Class 10th Physics, Chapter 1st, Light, Reflection and Refraction of Light. Now you will solve some numerical questions. Before solving numerical questions, remember the formula. ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया? F इज इक्वल टू R बाई 2. F क्या है? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये मिरर फॉर्मूला है. 1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय V प्लस 1 बाय U. U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ. और ये मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर. मिरर मीन्स बोथ स्फेरिकल मिरर, कनकेव और कन्वेक्स. तो दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन फॉर बोथ mirrors, concave mirror and convex mirror. So magnification or linear magnification is equal to h dash by h is equal to minus v by u. Height of image by height of object is equal to image distance by object distance. और ये क्या है? नंबर 2 मिरर जो है प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा. तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेज अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं. ये मिरर है, प्लेन मिरर है, इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा. ये अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ, हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म्ड. एन क्या है? नंबर ऑफ इमेज का 360 बाय थीटा माइनस 1. ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेज विल बी फॉर्म इफ टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल. और ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एन कह सकते हो, इज इक्वल टू सी बाय वी. सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. और ये c इक्वल टू है न्यू लेमडा, न्यू फ्रीक्वेंसी, और ये वेवलेंथ है. ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू क्या है? न्यू, और ये m कह सकते हो, मीडियम. लाइट ट्रेवल करेगा फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो वेलोसिटी इसका चेंज हो जाएगा, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा. क्या चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा. यहाँ क्या है? c इज इक्वल टू न्यू लेमडा और v इज इक्वल टू न्यू लेमडा m. अगर ये c के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दोगे, न्यू के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करोगे, न्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लेमडा बाय लेमडा m. यानी ये फॉर्मूला है. या और इसको कंसीडर कर सकते हो, एक फॉर्मूला क्या है? साइन i बाय साइन r कह सकते हो. और ये लेंस फॉर्मूला क्या हो गया? 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू. लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच इज इक्वल टू वी बाय यू. और ये पावर ऑफ ए लेंस, ये लेंस है तो पावर ऑफ लेंस क्या? 1 बाय एफ. फोकल लेंथ अगर मीटर में दिया हुआ है इन मीटर, और फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर इन दिया हुआ है एफ, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. और ये पढ़ा है म्यू इज इक्वल टू sin I by sin R. This formula also you can remember. So these are the formula. Now you can solve numerical questions. Now first question you can see. Question number first. Find the nature and focal length of a spherical mirror whose radius of curvature is positive 24 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? पॉजिटिव. कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है. यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है प्लस 24 रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस है, पॉजिटिव है, ये कौन सा मिरर हो जाएगा? बट विद नेचर ऑफ मिरर दैट विल बी कन्वेक्स मिरर. अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है तो कन्वेक्स मिरर, निगेटिव होता कनकेव मिरर. क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज व्हाट? फॉर्मूला यू नो, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2. आर कितना हो गया? 25 आर. ये कैंसिल कर सकते हैं, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ. इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फोकल लेंथ. Now question number second. An object of 5 centimeter in size placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter
at what distance from the mirror should a screen be placed to get the sharp image. Also calculate the size of the image. Now see what are given. This is concave mirror. In concave mirror, you know, pole, focus or center of curvature. So given this size of the object, the size of object h is equal to 5 centimeter at a distance of 20 centimeter. So object is placed, यहाँ से कितना है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर. इधर जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे ये फोकल लेंथ ये निगेटिव हो जाएगा. तो फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर. ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है. ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है 20 सेंटीमीटर. ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है. ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, ये ऑब्जेक्ट है. ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, ये ऑब्जेक्ट का हाइट अपवर्ड हाइट पॉजिटिव होता है. और इमेज कहाँ बनेगा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी इमेज विल बी बियॉन्ड सी, बिगर लार्ज बनेगा. ये क्या हो जाएगा एच डैश. ये एच डैश हमको फाइंड आउट करना है. और ये इमेज डिस्टेंस, दिस इमेज डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट. इधर जो भी डिस्टेंस होगा एच डैश क्या होगा निगेटिव हो जाएगा. और ये इमेज डिस्टेंस ये जो होगा वी ऑल्सो विल बी निगेटिव. सो क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ कितना है दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर. तो इसका कनकेव मिरर में क्या होगा यू वी एफ निगेटिव हो जाएगा. वी फाइंड आउट करना है. मिरर फॉर्मूला यू कैन यूज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ये 1/v ये यू इस तरह ला सकते हो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. f कितना हो गया तो माइनस 15 और u कितना है माइनस 20. तो नाउ जस्ट वी कैन सिंप्लीफाई. You can write this 15 into this 15 into 20 और यहाँ से 20 लिख सकते हो. ये माइनस हो गया ऊपर तो ये 20 हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस ये 15 हो गया. तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा -5 और दिस इंटू है 3 कर सकते हो. तो 20 इंटू 3 60. तो 1/v इज इक्वल टू -60. तो v इज इक्वल टू therefore v is equal to -60 सेंटीमीटर. ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा इमेज डिस्टेंस -60 सेंटीमीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस h dash height of image. How you find out height of image? This formula you have read, m is equal to h dash by h is equal to -v by u. Here you can use this formula h dash by h is equal to -v by u. Therefore h dash is equal to -v by u और ये h. So now just you can put the value. इसके प्लेस पर क्या कंसीडर कर सकते हो -v कितना हो गया -60 और h कितना हो गया 5 इंटू 5 और डिवाइड बाय u कितना है -20. तो दिस यू कैन कैंसिल. सो यू विल गेट हाउ मच h डैश इज इक्वल टू ये कितना होगा 15 -15 सेंटीमीटर. हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर. ये हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया -15 माइनस सेज इमेज विल फॉर्म इन्वर्टेड. Now this third question you can solve. An object 4 centimeter high is placed at a distance of 6 centimeter in front of a concave mirror of focal length 12 centimeter. So here we have concave mirror. So find the position. We find out करना image distance. And nature means virtual or real. If you are finding v image distance, then you can say it is real or virtual. And the size of the image form whatever given here h given है. कैसा मिरर है ये कनकेव मिरर है. ये कनकेव मिरर है. कनकेव मिरर है. ये पोल हो गया, इधर फोकस है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है.
दिस एन ऑब्जेक्ट, हाइट कितना ऑब्जेक्ट का 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया गया इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ दिया हुआ है कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ है एच इक्वल टू, ऑब्जेक्ट कहाँ है 6, ये ऑब्जेक्ट है, क्यों यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ ये क्या है 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है ये 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, बिटवीन पोल एंड फोकस, और तूने पढ़ा है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस वेयर इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड। तो इमेज डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, v पॉजिटिव हो जाएगा। तो नाउ h इज गिवन u इज इक्वल टू -6, कनकेव मिरर है, इस साइड डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो v यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट रियल और वर्चुअल इमेज है, और h डैश यू हैव टू फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क। तो नाउ मिरर फॉर्मूला यू हैव रेड 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इससे क्या हो सकता है 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू एफ के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हो -12, यू के प्लेस पर -6, एलसीएम ले सकते हो 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये -1 हो गया, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, और 6 से डिवाइड करोगे तो 12 को तो 2 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होगा 1/12, सो इमेज डिस्टेंस विल बी 12 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, इमेज क्या बनेगा बिहाइंड मिरर बनेगा, ये इमेज बनेगा, पॉजिटिव है तो दिस विल बी वर्चुअल, अगर ये नेगेटिव होता भी तो इमेज इस साइड बनता, दैट वाज रियल। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट h डैश, h डैश कैसे फाइंड आउट करोगे, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, ये हाइट ऑफ इमेज है h डैश, तो फॉर्मूला यू हैव रेड m इज इक्वल टू h डैश बाय h इज इक्वल टू -v बाय u, दिस फॉर्मूला यू कैन यूज। सो या इस तरह से कंसीडर करो h डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h डैश इज इक्वल टू देयरफॉर h डैश इज इक्वल टू -v बाय u, और ये ऊपर चला जाएगा h, सो माइनस v के प्लेस पे कितना हो जाएगा ये 12, और h के प्लेस पे 4, और ये u के प्लेस पे -6, तो दिस यू कैन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा h डैश इज इक्वल टू ये माइनस इंटू माइनस प्लस 8 सेंटीमीटर। तो ये हाइट हमारा ऑब्जेक्ट का कितना है 4 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इन दिस वे यू कैन solve numerical questions.